औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू गोश्त और शलजम की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये तो सबसे पहले मैंने इसको हम कुकर में बनाएंगे। 1 कप ऑयल ले लिया था, उसमें 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज डाल दी है। प्याज आपने छोटी सी शामिल करनी है, वरना आपका सालन मीठा हो जाएगा। प्याज को ब्राउन करूँगी। जैसे ही इसका कलर चेंज हो गया है, ये देख सकते हैं अब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें अदरक, लहसुन और मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक, लहसुन और मिर्चों का पेस्ट जो है वो मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया था, और वो डालने से पहले मैं थोड़ा-सा पहले पानी डालूँगी कि प्याज हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जी, तो अब ये देख सकते हैं प्याज का कलर बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था। अब मैं इसमें जो तीनों पेस्ट मैंने बनाए हुए हैं, और ये मैंने फ्रेश लिए थे तीनों चीज़ें, और इनका मतलब कि फ्रेश पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें फ्रेश डालेंगे तो इसका एक जो जायका है वो मज़ेदार आएगा। जी, तो ये देखिए इसको अब अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ गोश्त। गोश्त मैंने हड्डी बघार लिया था, आधा किलो गोश्त हम इसमें डाल रहे हैं। और गोश्त को आपने बहुत अच्छी तरह से धोना है। इसको अच्छी तरीके से सिरका डाल के आपने इसको वॉश कर लेना है। अब मैं इसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त जो है वो हम कच्चा इसमें शामिल किया है मैंने, और साथ में मेरे पास ये कुछ मसाले पड़े हुए हैं। मसाले में मेरे पास जो रेगुलर मसाले होते हैं हम वो डाल रहे हैं इसमें। पहले तकरीबन 5 से 7 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। ये तो ये देख सकते हैं कि चिकन गोश्त का कलर कितना खूबसूरत सा चेंज हो गया है। अब मेरे पास जो मसाले पड़े हुए हैं, हल्दी, नमक, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी-सी कश्मीरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली है, और जो प्लेट में मसाला रह गया था, वो पानी थोड़ा-सा डाल के वो भी इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से अब मैं इसकी भुनाई करूँगी मसाले की, कि मसाला अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाए। तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट मज़ीद इसकी पकाई करनी है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा था। अब मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब शलजम पड़े हुए हैं, मैं वो शलजम इसमें डाल दूँगी। शलजम के जो साइज़ है मैंने बड़े-बड़े काटे हैं, आप चाहें तो दरमियाने साइज़ के भी मतलब इसकी कटिंग कर सकते हैं। जी, तो ये देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार ये लग रहा था, और मैंने इसमें कोई टमाटर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। बस सिर्फ़ हल थोड़ा-सा प्याज़ और मसालों से आप ये देख सकते हैं कितने मज़े की ये डिश बन गई है। अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तकरीबन आपने 30 से 40% इसकी भुनाई करनी है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 3 ग्लास पानी डालूँगी, और 25 मिनट के लिए हम अपना कुकर चलाएँगे। 25 से 30 मिनट के बाद हम इसमें को चेक करेंगे कि शलजम और गोश्त अच्छी तरह से गले हैं या नहीं। तो मेरी आपसे मुलाकात होती है 25 से 30 मिनट बाद। जी, तो ये देखिए 25 मिनट गुज़रने के बाद मैंने इसका प्रेशर ऑफ़ कर दिया, और जब चेक किया तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, ऑयल भी ऊपर आ गया था अच्छा ख़ासा। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है, साथ मकई की रोटी मैंने बनाई है। तो आज की अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।